हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। तो अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। ठीक है, इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो ये स्कूली बच्चों की एक यात्रा थी। ठीक है, बुद्ध की कहानी देखिए, भगवान बुद्ध जो है इनके बारे में स्टोरी बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। देखिए, बुद्ध का जो है नाम है वो सिद्धार्थ भी आता है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय तक बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखेंगे। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। तो काफ़ी सारे जो है वो बदलाव आ रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। भगवान जो बुद्ध जिनको हम बोलते हैं ना, वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था से ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, देखिए ये बोध गया कहाँ है, बिहार के अंदर में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया जो है वो बिहार के अंदर है और इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, तो बुद्ध पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और गौतम भी उनको कहते थे। और ये जो है बुद्ध कब कहलाए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद में सीधे वो कहाँ गए, सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए कि पहली बार जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जिनको कहते हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो देखिए इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, कुशीनारा के अंदर। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन, देखो महात्मा जो बुद्ध है उन्होंने क्या कहा था कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। देखिए मनुष्य जो है उसका जीवन दुखों से या कष्टों से भरा हुआ है ऐसा कहा। और ये जो दुख और कष्ट हमको क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। लोगों की इच्छाएं बढ़ती रहती है और इसी इच्छा की वजह से जो लोग हैं उनको दुख और तकलीफ़ होती है। तो सारी इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती और उनका जो दुख है वो ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए उनको अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक यानी कि दूसरी चीज़ वस्तुओं को पाने की इच्छा करते रहते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को, मतलब तृष्णा, ठीक है, तो तृष्णा, इच्छा, डिज़ायर ये सब होती है। ठीक है, कहा है तो भगवान बुद्ध ने सही बताया था कि जो इच्छाएं होती है ना मनुष्य की, वही उसके दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रण में रखकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए आज भी हम लोग देखते हैं कि दूसरे के पास वो चीज़ है तो हमारे पास भी वो होनी चाहिए ना, तो इसलिए फिर हम अपने आप ही दुखी होते रहते हैं। तो ये जो आत्म नियंत्रण है, आत्म संयम है कि ठीक है जो जितना है उसमें हम लोग सेटिस्फाई रखें तो वो ज़्यादा सही रहता है। देखिए सारनाथ का स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 11 में इन स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहली जगह है, देखिए ये स्तूप है सारनाथ का, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये जो सारनाथ का स्तूप है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो दुख का कारण जो है ना वो इच्छाएं बताई है।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने जो है वो अपने भाषण या जो भी अपनी शिक्षाएं हैं वो किस में दी थी? प्राकृत भाषा में, जो सामान्य जनता की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। देखिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये हमने प्रीवियस जो लास्ट चैप्टर थे उनमें पढ़ा था ना। वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, जो आज की संस्कृत से काफ़ी अलग है, तो वो बहुत सारे लोग हैं उनको पढ़ भी नहीं पाते थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, कि जो भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं उनको मान लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है, ऐसा इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसको मापें कि क्या सही है और क्या गलत है। किस्सा गौतमी की कहानी। देखिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उससे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन तब जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि कोई जो व्यक्ति है वो अमर नहीं है, मतलब सबकी डेथ, सबकी मृत्यु होती है ना, ये बताना चाहते थे भगवान बुद्ध उसको। उपनिषद। जिस समय वह बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया कि आत्मा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है ना। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। आत्म ही मतलब आत्म को ही ब्रह्म कहा गया है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, देखिए ये प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को अपने पास में बिठा के उससे वार्ताएं करता है या उसको कुछ भी बात बताता है। ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको षट दर्शन बोलते हैं, 6 दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके नाम। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ठीक है, 6 तरह के दर्शन माने गए। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना देखिए क्रमशः ऋषि कणद, ठीक है, तो जैसे न्याय, जैसे वैशेषिक है तो वैशेषिक जो दर्शन है उसकी कणाद ऋषि ने, न्याय है वो गौतम ऋषि ने, सांख्य है वो कपिल मुनि ने, योग जो दर्शन है वो पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी और व्यास, और वेदांत या उत्तर मीमांसा जिसको बोलते हैं वो व्यास द्वारा की गई। तो ये जैसे कि न्याय दर्शन है वो किसने किया या इसकी रचना किसने की? तो गौतम ने। ठीक है, तो ऐसे इनके नाम ध्यान में रखने कि कौन किसके प्रणेता या प्रवर्तक हैं।
जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है कि उस टाइम के हिसाब से कुछ कुछ अंतर था, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो इनकी समानार्थी। तो मेन जो इसके अंदर यही है कि कौन सा 6 दर्शनों के नाम और इनके जो प्रवर्तक हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद, देखिए ये उपनिषद है, उसका नाम है, नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए किस तरह से मनाया था कि सार्वभौम मतलब सभी जो जीव हैं उनके अंदर आत्मा होती है। तो भिखारी जो है उसके अंदर भी आत्मा था, और आत्मा को ही वो लोग उस टाइम परम ब्रह्मा मानते थे। तो इसी हिसाब से जो भिखारी है उसको भी भोजन मिल गया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, देखिए ये उस टाइम की विद्युता मतलब स्त्री थी, जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में अगली क्लासेस में पढ़ोगी। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। देखिए, एक जब समय होता है तो कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, कुछ रिसर्च कर रहा है, कोई खोज करता है, तो उसी समय में जो दुनिया है उसके दूसरे हिस्से के लोग भी कुछ ना कुछ खोजबीन करते हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि उस एक ही टाइम, एक ही समय के अंदर लोग किस तरह से खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो जो संस्कृत भाषा है उसके व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधारों पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो पाणिनि जो है उन्होंने संस्कृत भाषा को या संस्कृत व्याकरण है जो उसको लिखा। अब है जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर, ठीक है, वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो जैन धर्म जो है ना उसके 24वें तीर्थंकर थे और लास्ट थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर हुए, उन्होंने अपनी अपनी जो भी बातें थी वो अलग अलग बताई थी। तो इनका नाम ध्यान में रखना है कि 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? भगवान महावीर। यह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए, गौतम बुद्ध जी थे ना, वो भी क्षत्रिय थे, शाक्य कुल से थे, और ये लिच्छवी कुल से हैं। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। ठीक है,
30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लग गए। देखिए, ये राज परिवार से संबंधित थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो अहिंसा पर जो है उन्होंने बल दिया था। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, प्राकृत भाषा में, ठीक है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत की अलग अलग रूप से प्रचलित थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जैसे मगध में बोली जाने वाली को प्राकृत मगधी कहलाती थी। देखिए, जो भी भाषाएं थी, जो भी बोलियां थी, वो क्षेत्र के हिसाब से थी, ठीक है। तो ये जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसके अंदर इन्होंने अपने उपदेश या अपनी शिक्षाएं दी, जिससे साधारण जो जनता है वो उनके उपदेशों को अच्छे से समझ सके और ग्रहण कर सके। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। काफ़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती थी इनको। देखिए, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जो महावीर है उनको जिन क्यों कहा जाता था? तो महावीर जो है उन्होंने भी जो अपने मतलब कठोर तपस्या से जीत लिया था, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियाँ बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जीतना ही हो गया ना, कि अपने जो भी इच्छाएं होती हैं उन सबको त्याग कर दिया और एक कठोर जो तपस्या थी, कठोर जो जीवन था, उसको अपना लिया। तो इसीलिए उन्होंने जो भगवान महावीर है, उन्होंने कठोर तपस्या की थी और अपनी जो शरीर था, ठीक है, उसकी अपनी जो भी इच्छाएं थी उन सबको नियंत्रण में रख के और ज्ञान को प्राप्त किया था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि इस फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। उत्तर भारत से शुरू हुआ था, ठीक है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। पहले ये मौखिक रूप में थी और उसके बाद में ये लिखित रूप में पाई गई है। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। देखिए, संघ क्या है? एक संगठन है जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो संघों में रहते हैं ना लोग, घर को छोड़ने के बाद में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम थे उन्हें विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखा गया था, ठीक है। बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध के जो थे 3 ग्रंथ मिले हैं, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है फर्स्ट वाला, उसके अंदर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए नियम बनाए गए थे कि किन किन नियमों का पालन करते हुए उनको रहना है या जो भी साधु बनना है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले सभी स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते और दिन के एक
निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणियाँ यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द जिसको भिक्षु या भिक्षुणी कहते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। देखिए, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, ये कार्ले यानी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो कार्ले की गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियाँ इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ये देखिए, ये इस तरह से पहाड़ों को काटकर गुफा बनाई है और यहाँ पे साधु, ये जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थी वो रहते थे। विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जैसे बारिश का मौसम होता है तो बहुत सारे जो जीव जंतु कीटाणु जो छोटे छोटे होते हैं ना इंसेक्ट, तो उनको फिर मरने का डर रहता था। तो इस वजह से वो लोग बारिश के टाइम में कम ही भ्रमण करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने स्मृतकों से अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। देखिए, ये आगे भी आएगा कि विहार क्या थे, चैत्य विहार, ठीक है, स्तूप। तो ये जो विहार है जहाँ पे ये जो भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, ठीक है, शरण स्थल जिनको बोलते हैं या आश्रय स्थल, साधु सन्यासियों के जो रहने की जगह, ठीक है, तो विहार है ये। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो जो जो उनके पास साधन थे उस हिसाब से उन्होंने अपने रहने के लिए विहार बनवा लिए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात हुआ है कि जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो साधु जब बन जाते हैं या फिर जिनको भिक्षु बोलते हैं तो वो फिर अपनी एक अलग पहचान हो जाती है, उनका नाम भी बदल दिया जाता है। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामियों द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। राजा और जो होते जिनके पास जमीन होती थी वो दान में दे देते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुण लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। देखिए, बौद्ध जो धर्म है ना वो भारत के साथ साथ में भारत के जो पड़ोसी जो राष्ट्र थे, ठीक है ना, पड़ोसी जो देश थे वहाँ भी काफ़ी फैला था। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय देखिए जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म ये अलग धर्म बन गए थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। हमने पढ़ा था जो लास्ट चैप्टर थे, ब्राह्मण जो थे वो उनका स्थान है वो सर्वोच्च और पूजनीय था। यहाँ आश्रम शब्द का प्राय तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। देखिए, आश्रम का मतलब हम ऐसे समझते हैं ना साधुओं के रहने का स्थान, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो आश्रम है इसका मतलब दे रखा है जीवन का एक चरण। तो पूरा जो जीवन चक्र है उसको 4 चरणों में बांट दिया गया था, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि कितने आश्रम थे, 4 आश्रम। तो इस तरह से 4 आश्रमों को पूरे जीवन चक्र को बांट दिया गया था। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत देखिए सबसे महत्वपूर्ण था ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचार्य, ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण करेंगे पहले वाले जो चरण है ना उसके अंदर। गृहस्थ आश्रम के अंदर उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था,
ठीक है। सेकंड वाला जो है उसके अंदर गृहस्थ जीवन जीना था। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। उसके बाद में वो आगे के सालों में जंगल में जाते और वहाँ ध्यान तपस्या करते और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो देखिए इसको ऐसे मानते हैं कि जैसे एवरेज जो किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी गई, ठीक है, तो उसको 25-25 के हिसाब से 4 सेक्शन में बांट दिया गया, ठीक है। तो 25 साल तक उसको जो है वो पढ़ाई करनी है, ठीक है, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा ग्रहण करना। उसके बाद में अगले 25 साल के बाद में वो अगले आश्रम में प्रवेश कर जाता, उसको गृहस्थ बोलते। और उसके बाद में वो गृहस्थ जो जीवन है उसको कंटिन्यू करते 50 साल हो जाता। और उसके बाद में वो वन में चले जाते 75 साल तक। और वन में जाने के बाद में वो लास्ट के जो 25 साल थे वो सन्यासी के रूप में, मतलब सब कुछ त्याग करके। देखिए वन में जाने के बाद में वो क्या करते थे, जैसे आसपास का एरिया था वहाँ से जो भी है भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जो लास्ट का था ना सन्यास आश्रम, इसके अंदर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, पूर्ण तरह से ध्यान और तपस्या पर केंद्रित रहते हैं। इस तरह से जो हमारा जो समाज आश्रमों में बंटा हुआ था। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर अध्ययन करेंगे और गृहस्थ के रूप में रहेंगे उसके बाद में। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया है कि जीवन जो है उसका कुछ हिस्सा है वो ध्यान में लगाना है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था, ठीक है। अन्यत्र एटलस में ईरान को ढूंढना है जरथुस्त्र। देखिए जरथुस्त्र जो था ना एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन नवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। देखिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो जरथुस्त्र जो थे ना वो कौन थे, एक ईरानी पैगंबर थे। और इनका जो ग्रंथ था जैन नवेस्ता, तो प्रश्न में पूछते हैं जैन नवेस्ता है वो कौन सा ग्रंथ था, तो एक ईरानी ग्रंथ था, ठीक है। जैन नवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए जैन अवस्था और जो वेद है उनकी जो भाषा और रीति रिवाज है वो मिलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ठीक है। अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे वचन मतलब बोलना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र वाद ईरान का प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं, ठीक है, जिनको पारसी बोले जाते हैं ना उनके पूर्वज हैं। और ये पहले ईरान में रहते थे और फिर भारत में भी आ गए हैं। तो देखिए ये जैसे 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बातें, ठीक है, ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व या 600 साल पहले की बातें हैं, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास हुआ। और ब्राह्मण जो है वो उन्होंने भी अपने आप जो ब्राह्मण धर्म है उसके हिसाब से भी समाज है उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था, ठीक है। तो उसी समय की बात है। तो इनके जो विचार होते हैं ना, इनकी जो शिक्षाएं होती है तो वो लगभग एक टाइम के पीरियड के अंदर सेम सी होती है। तो इसी वजह से ये जो जरथुस्त्र है इसकी भी शिक्षाएं उनके मिलती जुलती है। बौद्ध जो है जैन जो है वो लोग भी सत्य अहिंसा पे बल देते थे, सद्विचार है, सद्कर्म है, ठीक है, ध्यान है इन पे। तो ये भी एक समय की सेम चीज़ है। तो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसमें, देखते हैं कि उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बौद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व का माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।